सभी देशवासियों को नमस्कार। साथियों, अभी जो हम लोगों का एक अभियान चल रहा है, सोशल मीडिया अभियान, जिसमें हम अपने अच्छे से अच्छे संदेश इस सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने अपने संदेश को दे चुके हैं और आज हम आपसे एक अपील राष्ट्र के हित में करना ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो हम जो अपना एक संगठन बना है भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा, इस संगठन का एक लक्ष्य है स्वच्छ भारत स्वच्छ परिवहन भ्रष्टाचार मुक्त परिवहन विभाग। हम जब परिवहन विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का एक लक्ष्य रखेंगे, सोचेंगे और इस पे लोगों को हम प्रोत्साहित करेंगे, तो अपने को इतना विश्वास है, भरोसा है कि आज जो नेशनल हाईवे के अंदर में सबसे ज्यादा आज रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसमें हमारे ड्राइवर भाई भी मारे जा रहे हैं, निर्दोष नागरिक भी मारे जा रहे हैं। इन सबको अगर अपने रोकना है तो सबसे पहले तो भ्रष्टाचार को परिवहन विभाग से अपने को रोकना पड़ेगा। प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि सर थोड़ा आप कॉर्पोरेट ड्राइवर मोटर मालिक को आज एक ट्रक इंडस्ट्री डुबरे के घाट पे चली गई है और इतने मेहनत करने के बाद भी अगर उनको मान सम्मान ना मिले ड्राइवर भाइयों को, मोटर मालिकों को, तो तकलीफ होती है। आज हम जब परिवहन विभाग को स्वच्छ करने के लिए निकले हैं, भ्रष्टाचार मुक्त परिवहन विभाग का अपन एक नारा दे रहे हैं, तो वो आज हमारा एक सबसे बड़ा फायदा हमारा होगा, इस राष्ट्र का होगा कि हमारे ट्रक चालक मालक भय मुक्त सफर करेंगे। जब भय मुक्त सफर करेंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। आज हम मानते हैं सत्यता ही स्वच्छता है। हम सत्यता ही की स्वच्छता को लेकर चलेंगे तो ही हमारे देश का एक और विकास होगा। हम आज 21वीं सदी में घुस रहे हैं, तो इस भारत देश को हम अच्छे से अच्छे विकास करने का लक्ष्य रखें कि ताकि हमें किसी प्रकार से परेशानी या प्रॉब्लम ना आए। तो हमको सत्यता ही स्वच्छता को लेकर चलना है और इस अभियान को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना है। आज फौजी भाई, ड्राइवर भाई की जिंदगी हरदम जोखिम भरी होती है। एक हमारे फौजी भाई बॉर्डर पे 24 घंटा बंदूक लेकर दुश्मनों का सामना करने के लिए बैठे हैं, कब उन पे हमला हो जाए कब ना हो जाए। आज हमारा एक ड्राइवर भाई रोड पे 24 घंटा चलता है सफर, कब कहां कैसा क्या हो जाए, कब उसके परिवार से मुलाकात हो जाए, कोई उसकी वो संभावना नहीं रहती। ऐसे इंसानों को बचाने के लिए, उनका मान सम्मान करवाने के लिए, अच्छा से अच्छा उनको सम्मान मिले, इस उद्देश्य को लेकर हमारी संगठन जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रहलाद अग्रवाल जी इसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, साथ में शिवाजी वाहन चालक संगठन जो अपने साथ में चल रही है, ऐसे हम लोगों ने तीनों संगठन मिलकर इस विषय में काम कर रहे हैं। और मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, सभी नागरिकों से निवेदन करता हूं, सभी वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करता हूं, देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्रियों से निवेदन करता हूं कि इस विषय में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप सब अपने तरीके से योगदान करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सबसे बड़ी समस्या है कि हम डी फोकस करना नहीं जानते। अगर आपको किसी बर्तन में दूध भरना है, एक सीमा तक भर जाएगा, लेकिन जब तक खाली नहीं करोगे तो नया तो आएगा नहीं उसमें। आपको अंदर से कुछ खाली करने का सीखना चाहिए। डी फोकस करना बहुत जरूरी होता है। आप देखिए, फोकस करके रहोगे तो आपके चेहरे पर भी तनाव नजर आएगा। आपने देखा होगा, मेरे कुछ साथी मुझे बहुत बार कहते हैं कि मोदी जी आप जब टीवी में देखते थे गंभीर क्यों दिखते हो। आपकी भी शिकायत होगी ना। मेरा वो नेचर नहीं है, लेकिन जब मैं बिना काम बैठा हूं, किसी समारोह में बैठा हूं, मंच पे बैठा हूं, तो एकदम सोचने में चला जाता हूं, तो मेरा चेहरा वगैरह फिर उसी में उलझ जाता है। तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह सब देखने वालों को टीवी बंद करो, ऐसे ही लगता होगा ये मोदी आ गया। क्यों?
क्योंकि उस समय मैं डिफोकस नहीं करता। लेकिन उसी समय मंच पर बगल वाले से थोड़ी बात करता हूं, एकदम से आप देखते होंगे मुझे रिलैक्स महसूस करते होंगे आप। तो मैं जैसे ही डिफोकस होता हूं सब कुछ सरल हो जाता है। और इसलिए 24 घंटे एग्जाम, कैरियर, परीक्षा, ये जो शब्द है ना जी, सजेशंस, शॉर्ट सजेशंस, लेबोरेटरी, प्रैक्टिकल, न जाने क्या क्या शब्दों। अगर आपका कोई आज के युग के जमाने में अगर डिसेक्शन किया जाए तो यही शब्द भम 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 करके निकलेंगे, क्योंकि यही शब्द भरे पड़े हुए हैं। कभी उन शब्दों के बाहर भी एक दुनिया होती है। और इसलिए खेलना, हमारे शास्त्रों में पंच महाभूत इसकी चर्चा है। पता है पंच महाभूत है? पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, है अग्नि, है ना? आपने कभी मार्क किया है दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बहुत सी ब्रांड बेचती होगी कि ये स्प्रे लगाओ तो फ्रेश हो जाओगे, टिकना करोगे तो फ्रेश हो जाओगे। लेकिन आप कितने ही थक करके आए हैं, ऐसे मुंह धो देते पानी से, फ्रेश हो जाते कि नहीं है? आप कहीं ऐसा अनईजी फील करते हैं, खिड़की खोल करके यूं मुंह कर देते हैं, फ्रेश होते कि नहीं होते हैं? मनुष्य की रचना ऐसी है शरीर की, जब भी इन पंच महाभूत के संपर्क में आता है उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। और इसलिए हमने प्रयत्न पूर्वक इन पंच महाभूतों से संपर्क बनाए रखना चाहिए। कभी खुले पैर से मिट्टी में दौड़ने का आनंद तो लीजिए। कभी, अब मुझे बराबर याद है, मेरे यहाँ तो और कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मैं तालाब में ही नहाता था, ठंड हो या गर्मी हो, कुछ भी हो। लेकिन मैं एग्जाम के दिनों में भी मेरे गांव के तालाब में रेगुलर जाता था। मुझे वो फ्रेश कर देता था पानी। और इसलिए मैं मानता हूं कि सारी चीजों को एक जैसा, मैंने तो देखा है कि एक कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है। आप अगर बोर्ड में है, टीवी बंद, दोस्त बंद, टहलना बंद, टेलीफोन बंद, बातचीत बंद, यही होता है ना। देखिए, इससे आप कभी परिणाम नहीं ला सकते हैं। आप जिन जिंदगी की आदतों से पले बढ़े हो उसको मात्रा कम अधिक कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट बदल सकते हैं, लेकिन इससे अलग होकर के आप मानो कि आप कर पाओगे, संभव नहीं है। और इसलिए खेलने का शौक है, खेलिए। गीत गाने का शौक है, गाइए। सुनने का शौक है, सुनिए। जो आपको आनंद देता है, जो दोस्त मिलने से आपको एकदम से खुशी हो जाती है, उस दोस्त को 10 मिनट के लिए मिल लीजिए, बुला लीजिए। लेकिन डिफोकस किए बिना आप फोकस नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा गलती बड़ी ये हो जाती है कि हम फोकस करते हैं और फिर स्थिति ये बन जाती है कि जो बेल को बांध देते हैं तो ऐसे ही घूमता रहता है। ये स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप स्वयं को एक खुलापन छोड़िए, जो अच्छा लगता है वो करिए। सब चीजों को काट करके अपने आप को अलग मत कीजिए, वरना आपको कभी भी फोकस करने की संभावना ही बचेगी नहीं। और इसलिए मेरा आग्रह है, फोकस तब होता है जब आप डिफोकस करना सीखते हैं। और डिफोकस करने के लिए आपके बचपन की जो आदतें हैं वो आपको बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। उसी के साथ जुड़ जाइए, उसी के साथ कुछ पल जी लीजिए, आपको परिणाम मिलेगा।